गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो पावर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ये जनरली दो तरह का होता है, एक मेटेलिक कंडक्टेंस और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस का मतलब मेटल्स में, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, तो इसमें जो हम कंडक्टेंस देखते हैं वो क्या होता है, मेटेलिक कंडक्टेंस। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का मतलब क्या है, जैसे हमने NaCl को डाल दिया वाटर में और हमने क्या कर दिया, उसे सेल या बैटरी से जोड़ दिया, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इस बारे में आपसे हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज वाया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज वाया आयंस। और ये आयंस दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक क्या होता है, एनायन। ठीक है। दूसरी बात क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता, देयर इज नो एनी चेंज। तो यहां पर क्या होता है, नो केमिकल चेंज। लेकिन यहां पर क्या होता है, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होता है बेटा, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। अगली कंडीशन क्या, जो थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे, यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस जो होता है वो डाउन हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो मेटल है, मेटल्स में क्या है, ये जो आपका मेटल एटम है, मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक सीधी फ्लो में ना बह के ये क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं, जो इनको कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं मिल पाता, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका कंडक्टेंस जो होता है वो डाउन होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ता है। तो यहां पर क्या बताएंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है बेटा। तो आज स्पेशली आपसे बात होगी हमारी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो अगला जो टॉपिक दिया है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की, तो पहले आप ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखें। इसमें हमने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। ठीक है। और ये हमने क्या कर दिया, सेल या बैटरी से जोड़ दिया। इसमें हमने क्या भर दिया है, कोई इलेक्ट्रोलाइट, मान लिया NaCl। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस जो होगा वो किसके थ्रू होगा, आयंस के थ्रू होगा। तो क्या बताएंगे, द पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो हमने क्या बताया, द पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस of electrolyte is called इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन से, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, तो उन्हीं पर हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब पावर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। दूसरी कंडीशन क्या बताई गई, ये जो कंडक्टेंस होता है, दैट कंडक्टेंस
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो लिख सकते हैं C इक्वल टू 1/R के। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं R क्या है, रेजिस्टेंस है, और C क्या है, कंडक्टेंस है। जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टेंस उतना डाउन होता जाएगा। मतलब ये क्या है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसकी यूनिट की, क्या होती है इसकी यूनिट। तो यूनिट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो पहली यूनिट क्या होती है, दैट इज ओम इनवर्स। ये कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज मेहो। और तीसरा जो दिया है दैट इज साइमन। ये क्या होती है, यूनिट होती है कंडक्टेंस की। ठीक है, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है पता है आपको, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ आयंस। जो आयंस फ्लो करते हैं जिसकी वजह से कंडक्टेंस बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसमें जो रुकावट आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस इज द obstruction in the flow of ions that results conductance is called resistance. Okay, resistance is the obstruction in the flow of ions that results in the कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के लिए जिम्मेदार क्या होते हैं, फ्लो ऑफ आयंस होते हैं। तो उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस होता है वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, हम इसके बारे में आपसे बात करते हैं। ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पहला किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ पे। दूसरी कंडीशन क्या है, ये R जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप दोनों को कंबाइन करें, जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो R इक्वल टू होगा रो L/A। ठीक है, अब यहां पर ये जो रो दिया है इसे हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, वेयर रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। और L/A क्या है, दैट इज सेल कांस्टेंट। This is constant for the cell, so it is called the cell constant. अब यहां पर ये सेल कांस्टेंट में हम लोग देखते हैं L और A कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर जो अभी हमने फिगर ड्रॉ किया था इसको आप समझें, फिर से यहां पर मैं बना दे रहा हूं। ये हमने क्या किया, ये दो मेटेलिक प्लेट है और इनको हमने सेल या बैटरी से जोड़ दिया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज L। ये आप जो देख रहे हो ये डिस्टेंस कितना, L। और इनका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है दैट इज A। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया है। तो अब अगर यहाँ पर कहा जाए व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की कैसे आप डिफाइन करोगे, क्या डिफिनीशन है, तो उसी बारे में आपसे हम बात करेंगे। अगर आप चाहें तो रो लिख सकते हैं, रो इक्वल टू कितना, R और A/L, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताएंगे, L इक्वल टू कितना मान लें, 1 सेंटीमीटर, और A बराबर कितना मान लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लें। तो ऐसी कंडीशन में ये रो बराबर हो जाएगा किसके, R के। रो बराबर किसके हो जाएगा, R के। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का एरिया की जो प्लेट्स हैं और जिनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, इसमें जो भी आयंस फ्लो कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं कंडक्टेंस के लिए, उनमें जो भी रेजिस्टेंस आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे
क्या बताएंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट इन द फ्लो ऑफ आयंस of an electrolytic solution when placed between two electrode of cross section area 1 centimeter square and distance between them is 1 centimeter. तो obstruction in the flow of ions of an electrolytic solution when placed between the two electrodes of cross section area 1 centimeter square and distance between them is 1 centimeter. अब एक बात और समझिए, यहां पर आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। आप देख रहे हैं ये कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी कितना है 1 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट कितना बना जाके 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन है वो सोल्यूशंस का अमाउंट कितना बन रहा जाके, जो सोल्यूशंस हमने लिया है वो कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशंस लेने पर उनके आयंस में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, जो भी रुकावट होती है उनके फ्लो में, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज रेजिस्टिविटी। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, द resistance in 1 cubic centimeter electrolytic solution is called resistivity। ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। कौन कौन से कंडक्टेंस होते हैं, पहला होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा होता है आपका मोलर कंडक्टेंस और तीसरा क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहला पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। और दूसरा क्या होता है, ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रो के, और इसको अगर आप लिखेंगे वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपान सी एल अपान ए, 1 अपान आर, सॉरी 1 अपान आर। और क्या लिख सकते हैं, एल अपान ए क्या है, दैट इज सेल कांस्टेंट, 1 अपान आर क्या है, कंडक्टेंस। तो लिख सकते हैं कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस, कैसे आया कंडक्टेंस 1 अपान आर, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, दैट विल बी द हेल्पफुल इन द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। अब जैसे रेजिस्टिविटी की डिफिनीशन हमने बताई कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में जो आयंस होते हैं उनमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या बताएंगे कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलेंगे हम लोग। यहां पर हम क्या करते हैं, एक ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन ले लेते हैं
और इधर हमने एक इलेक्ट्रोड मान लिया, इधर दूसरा इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हो गया लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present in 1 cubic centimeter of electrolytic solution। तो क्या बताया हमने, specific conductance is the conductance due to the ions present in 1 cubic centimeter of electrolytic solution। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जो होता है उसमें प्रेजेंट आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलिए ये देखते हैं क्या इसकी यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो यूनिट पर बात होती है हमारी आपसे, ठीक है, यूनिट पर। तो आपको अभी बताया कि ये कप्पा इक्वल टू कितना होता है 1/r, ये हो जाएगा L अपान, ठीक है, 1/r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ओम इनवर्स। तो यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो पहली यूनिट क्या हो, इसकी यूनिट क्या होती है दैट इज ओम इनवर्स, और दूसरी कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स। कैसे, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, एक ऊपर जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है सेकंड क्या हो जाएगा मेहो सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा जो हो जाएगा दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है जो सेंटीमीटर है इसकी जगह हम लोग क्या लेते हैं मीटर इनवर्स लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दैट इज साइमन मीटर इनवर्स। ये आपका क्या है एसआई यूनिट है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस के बारे में। क्या है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि द पावर ऑफ कंडक्टेंस बाय ऑल द आयंस डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने के बाद उसके द्वारा जो भी आयंस बनते हैं उनके कारण जो टोटल कंडक्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। तो क्या बताएंगे कंडक्टेंस ड्यू टू ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte। इसको हम लोग लिखते हैं कैसे हैं लेमडा से लिखते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। तो कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब आगे समझेंगे ये मोलर कंडक्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी के होता, कप्पा इंटू वी के होता। अब थोड़ा सा एक बात और समझें यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू कितना होता नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम के। तो अब यहाँ पर आपने कितना कहा 1 मोल, तो इसका मतलब मोलरिटी में आप यहाँ कितना रखेंगे 1 और ये कितना हो जाएगा वी। लेकिन ये क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर इसको आप लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे मतलब 1000 से हमने क्या कर दिया अगर हम इसको डिवाइड कर दें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो m बराबर हो जाएगा 1000 और कितना v लीटर में आ जाएगा। अब क्या करें आप इसको क्या लिख सकते हैं v इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई m, इस वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा m इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा क्या दैट विल बी द मोलरिटी, जहां पर ये क्या है दैट इज मोलरिटी, ठीक है। इतना बात क्लियर हो जाना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी यूनिट पर, व्हाट इज इट्स यूनिट। तो यूनिट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर यूनिट के बारे में बात करेंगे तो अभी हमने इसकी यूनिट बताई आपको क्या है कप्पा की यूनिट। कप्पा की यूनिट कितना हो जाएगा दैट इज साइमन
सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा लीटर इनवर्स हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करें मीटर में अगर कन्वर्ट करें, एसआई यूनिट में लेकर आए, किसमें, इन एसआई यूनिट। अगर एसआई यूनिट में आपसे हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहला तो साइमन कितना होगा मीटर इनवर्स। अब इसके बाद क्या करते हैं 1000 डिवाइड बाई ये होगा मोल, ठीक है। इसको आप नीचे ले जाएं, कितना ये दिया है लीटर, ठीक है। अब समझिए एक बात और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और समझेंगे, 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ कितना हो जाएगा मीटर क्यूब के। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 कितना हो जाएगा लीटर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो जहां पर लीटर लिखा हुआ है, जहां पर लीटर लिखा हुआ वहां पर आप ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स ये 1000 और फिर इसके बाद मोल, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे कितना, ये जो दिया हुआ है 10⁻³ कितना हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये जाएगा ऊपर लेकिन प्लस फॉर्म में, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स और इधर हो जाएगा कितना मीटर की पावर 3, ठीक है। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर की पावर 3 और नीचे कितना हो जाएगा दैट इज मोल, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कितना साइमन ये मीटर की पावर 2 और मोल इनवर्स हो जाएगा, दैट विल बी द एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यूनिट कन्वर्जन हम लोग ध्यान देंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और आसानी से। तो आगे चलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर, आगे हमारी बात होगी आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of an electrolyte। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने पर उनके जो उनसे जो भी आयंस जनरेट होते हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या बताएंगे, द कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions produced by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी के, ठीक है, कप्पा इंटू वी के। अब यहां पर सिमिलर वही कंडीशन फिर वही आ जाएगी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने कितना माना 1 माना और ये कितना हो जाएगा अभी, और ये किस में दिया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी की, ये क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी की। तो इस तरह हमने क्या कर दिया चीज़ों को समझा कि कैसे जो है हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आगे हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा सा और आसान लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन दिया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 MnA solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ohm। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इतनी चीज आपको क्या करना है
कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 NaOH सोल्यूशन, डायामीटर दिया हुआ। डायामीटर का मतलब क्या हो जाएगा 2r। 2r की वैल्यू कितना दिया 1 सेंटीमीटर दिया है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। और क्या बोला है इससे r से हम निकाल सकते हैं क्या एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। एरिया इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा 3.14 और आर की वैल्यू कितना है 1/2 की पावर 2। और लेंथ दिया हुआ है एल की वैल्यू कितना दिया है, एल दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और आर वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज 5.5 इंटू 10 की पावर 3 दैट इज ओम, ये दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या कहा गया, आप पहले बताएंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब रो बताना, तो रो बराबर कितना होता है दैट इज आर, और ये हो जाएगा ए अपॉन एल, दैट इज द फॉर्मूला। आर रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर की वैल्यू कितना है 5.5 इंटू 10 की पावर 3, और फिर इसके बाद ए की वैल्यू कितना दिया बेटा 3.14 इंटू 1/2 की पावर 2, और फिर इसके बाद एल कितना दिया दैट इज 50 सेंटीमीटर। इसको अगर आप कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो कंप्लीट सॉल्व करने पर अभी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिएगा तो इसका आ जाएगा 87135 दैट इज ओम। ये क्या हो गया आपका आ गया रेजिस्टिविटी आ गया। फिर आगे पूछा गया आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताइए, क्या बताना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा कप्पा के बराबर होता। तो कप्पा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कप्पा इक्वल टू हो जाएगा कितना रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये जो वैल्यू आई है 87135, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और फिर से आपसे पूछा है मोलर कंडक्टेंस बताएं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस के बारे में आपसे बात होगी आगे। आगे क्या दिया है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस अभी आपने पढ़ा लेमडा एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होगा मोलरिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कप्पा की वैल्यू कितना दिया है 1/8, ये वैल्यू है 87135 8, हाँ कितना दिया है 87135, ये आ गया क्या कप्पा इंटू 1000। और मोलरिटी कितना दिया बेटा मोलरिटी दिया है देखें मोलरिटी कितना है दैट इज 0.05 MnOH। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आप रखेंगे तो हो जाएगा 0.05 M। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपका हम और भी करते हैं, इसका जो आंसर है ये आएगा 229.6 और ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl solution is 100 ohm. If the resistance of the same cell filled with the 0.02 mole liter inverse KCl solution is 520 ohm, calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution. The conductivity of 0.1 KCl solution ये दिया गया। तो आगे बात होगी आपसे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि दो कंडीशंस यहाँ पे समझेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल मतलब आर दिया हुआ, और आर कितना दिया 100। कंडक्टिविटी सेल का मतलब कंसंट्रेशन दिया है, कंसंट्रेशन का मतलब दैट इज मोलरिटी दिया। ठीक है, मोल पर लीटर बोला है, तो कितना है 0.1। और फिर इसके बाद कहा गया है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, मतलब सेल वही है L/A की वैल्यू वही है, अगर उसमें आपकी हम मोलरिटी कितना भर देते हैं 0.02 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है दैट इज 520 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा फाइंड आउट करना है और लेमडा फाइंड आउट करना है। और किसका फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है क्या लेमडा एम फाइंड आउट करिए और कप्पा फाइंड आउट करिए। और इस केस में दिया हुआ है क्या
इस केस में कप्पा दिया हुआ है, कप्पा दिया है 1.29, ठीक है 1.29, और ये हो जाएगा आपका साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसके लिए हमको फाइंड आउट करना, तो चलिए समझते हैं किस तरह से। तो दोनों सेल के लिए L बाई ए की वैल्यू क्या है, फिक्स है, क्योंकि सेल के लिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। तो पहले केस में हम क्या करेंगे, कप्पा इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा आपका 1/r और L अपान ए, ये फार्मूला ऑलरेडी हमको पता। कप्पा की वैल्यू कितना 1.29, 1/r कितना 100 है, और L अपान ए आपको पता नहीं है, तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। L अपान ए बराबर 1.29 इंटू 100, दैट बिकम 129, ये आपका आ जाएगा किस में, दैट कम्स इन सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। सॉरी, ये मीटर इनवर्स में आएगा, मीटर इनवर्स में आएगा। अब इसके लिए आप ये मिल गया। अब अगली कंडीशन दिया है, इसको यूज करके हमको उस सेल का बताना जिसका कंसंट्रेशन 0.02 मोलर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे सेल के लिए फॉर सेकेंड सेल, दूसरे सेल के लिए अगर हम बात करें आपसे, तो कितना हो जाएगा, कप्पा इक्वल टू 1/r, 1/r, ये हो जाएगा L अपान ए। तो 1/r की वैल्यू कितना, 1/520 इंटू ये आ जाएगा 129। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, कप्पा निकाल लिया। और मोलर कंडक्टेंस आपको पता है, आप क्या करेंगे 1000 इंटू कप्पा और डिवाइडेड बाई मोलरिटी, मोलरिटी आपको ऑलरेडी दिया है। तो इस तरह से आप मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो आप बताइएगा, तो फिर इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ओके, तनाव करें, थैंक यू।